सभी का उम्मीद क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन दोस्तों। तो आज हम वचन करने जा रहे हैं। कल हमने लिंग पढ़े थे, मुझे उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। वचन हम पढ़ने जा रहे हैं। वचन हम इतनी बार पढ़ चुके हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी हमारे से इसमें गलती हो जाती है। तो कहाँ कहाँ आप गलती नहीं करोगे, कैसे इन गलतियों से बच सकते हो, सारी बातें आज हम इसमें डिटेल से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए, एक ही क्लास में आपका वचन भी समाप्त होने वाला है। ये नंबर आप सेव कर लीजिए और साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ना न भूलिए, ठीक है। तो टॉपिक डाल लीजिए सभी लोग, वचन। वचन का मतलब क्या होता है? वचन का मतलब होता है बताने वाला, बताने वाला होता है, ठीक है। और वचन क्या होता है कि संज्ञाओं की संज्ञाओं की संख्या को बताने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वचन कहलाते हैं। और ये जो वचन है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन, ठीक है। तो देखिए, एक संज्ञा का बोध कराए, एक संज्ञा की संख्या का बोध कराए एक वचन, ठीक है। और एक से अधिक संज्ञा की संख्याओं का बोध कराए, वो क्या हो जाएगा? आपका बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे हो जाएगा मैम, हमें तो बताओ ये। जैसे एक वचन बहुवचन, यह आपने बचपन में बहुत पढ़ा होगा, अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। लड़का लड़के, लड़का लड़के, ठीक है। एक सेकेंड। लड़का लड़के, ठीक है। महिला महिलाएं, महिलाएं, ठीक है। चिड़िया, क्या लिखोगे चिड़िया का? चिड़ियाएं, गलत। चिड़िया, चंद्रबिंदी, ठीक है। गुड़िया, गुड़ियाएं नहीं होगा, गुड़िया, ठीक है। ये सभी आपके क्या हो जाएंगे? ये सभी एक वचन से बहुवचन हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये तो हम सिंपल सी बात करें, ये आपको आता भी है। अब बात हम इसमें क्या करते हैं कि कैसे पहचाने। तो देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा हमेशा, भाववाचक संज्ञा हमेशा कौन से वचन में होती है? एक वचन में। अब मैम हमको तो यही नहीं पता द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है। पढ़िए द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा वो होती है जो पदार्थ की तीनों अवस्थाएं बताती है, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। अब देखिए, यहां पर तीनों जो अवस्थाएं हैं वो आपकी एक वचन में हो जाएगी। जैसे ठोस की हम बात करें तो बर्फ बात कर लो, बर्फ होता है ना? होते हैं, होता है क्या? बर्फ, ये आपके एक वचन में होती है ना। द्रव में आ जाओ, जूस, है ना। द्रव में आ जाओ, आप दूध ले लो, दही ले लो, एक वचन, ठीक है। उसके बाद में गैस में आप बताओ, इसमें जैसे हीलियम ले लो, ऑक्सीजन ले लो, है ना। ऑक्सीजने, कभी सुना है ऑक्सीजने? ऑक्सीजन, ठीक है। ये सदैव किस में होती है? एक वचन में होती है। इतना समझ में आया? ध्यान देना, यहां पर भाववाचक संज्ञाएं हमेशा और हमेशा एक वचन में ही होती है। जैसे अच्छा, परेशानी, परेशानी, ठीक है। बुराई,
अच्छाई, बुराई, परेशानी, ये सभी क्या है आपकी भाववाचक संज्ञा है। और जब इनका बहुवचन बन जाता है, आप तो बोलोगे मैम बहुवचन तो बनता है, अच्छाई का हमने तो अच्छाइयां भी पढ़ा है, बुराई का हमने तो बुराइयां भी पढ़ा है, लेकिन ध्यान देना दोस्तों, वो जातिवाचक संज्ञाएं हो जाती है। क्या हो जाती है? जातिवाचक संज्ञाएं हो जाती है। अच्छाइयां, अच्छाई, अच्छाइयां, ये आपकी क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। ये ध्यान रखना, ठीक है। किस में हो जाएगी? अच्छाइयां हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो आपका क्या हो गया कि सदैव एक वचन में आ जाएगा, लेकिन जैसे ही बहुवचन हुआ तो ये जातिवाचक में बदल जाएगी, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो इसका अगर बहुवचन बन गया तो वो कौन सी संज्ञा कहलाएगी? जातिवाचक संज्ञा आपका कहलाएगा, ठीक है। और हम दूसरा तरीका क्या निकालते हैं वचन का? वचन का बोध करने के लिए क्रिया की सहायता लेते हैं, है ना। जैसे देखो, बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। शेर जंगल में रहता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हमने इस क्रिया के अनुसार इसका वचन आपने क्या कर दिया? इस वचन का निर्णय आपने ले लिया कि ये तो बहुवचन है और ये आपका एक वचन है। क्रिया के आधार पर भी हम वचन को क्या कर लेते हैं? प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें भी कुछ ऐसे आपके वचन दिए हुए, कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा सदैव एकवचन और सदैव बहुवचन, तो आप लिख लीजिए इसमें कि सदैव एकवचन कौन से होते हैं? सदैव एकवचन ध्यान दीजिए, पीतल, सोना, चांदी, पीतल हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, हीरा हो गया, है ना, दया हो गया, प्रेम हो गया, स्नेह हो गया, ठीक है। तो ये सभी आपके सदैव एक वचन में बोला जाएगा इसमें, ठीक है। इसके अलावा आपका सदैव बहुवचन लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है। सदैव बहुवचन में कई तो शब्द ऐसे हैं कि आपको लगेगा कि ये क्या है, ये होने चाहिए एक वचन। जैसे मैं लिखती हूं हस्ताक्षर, आंसू, हस्ताक्षर हो गया, आंसू हो गया, लगता तो है एक वचन, लगता है क्या? एक वचन लगता है, लेकिन क्या है? जैसे होश हो गया, मेरे तो होश उड़ गया कि मेरे तो होश उड़ गए, मेरे तो होश उड़ गए, ठीक है। उसके बाद प्राण, इसके अलावा और क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें प्राण हो गया आपका, ठीक है। भाग्य हो गया, चावल हो गया, भाग्य हो गया, चावल हो गया, ठीक है। आंसू हो गया और दर्शन हो गए, है ना, हमने तो दर्शन लिए, है ना। तो ये आपकी क्या हो जाएगा? नित्य बहुवचन में आ जाएगा। दाम हो गया, समाचार हो गया, तो ये सभी आपके सदैव बहुवचन में आ जाएंगे, सदैव एक वचन में आ जाएंगे और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हो गए आपके सदैव। अब किस तरह से आप बनाते हैं वो भी आप ध्यान रखना इसमें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्या है, ये भी आपके कठिनाइयों के रूप में आती रहती है दोस्तों आपके सामने, ठीक है। और एक चीज और रखना कि जैसे मान लीजिए जनता हो गई, आग हो गया, है ना, वर्षा हो गई, जनता हो गई, आग हो गया, वर्षा हो गई, भीड़ हो गई, है ना। तो ये सभी एक वचन होता है ना। तो ये सभी क्या होते हैं? सदैव एक वचन में प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है।
इसके अलावा अब आपके जैसे मान लीजिए इसमें कि जिनमें भी जन, वृंद, गण, जन आ गया, वृंद आ गया, गण आ गया, या फिर वर्ग आ गया, लोग आ गया, तो वह बहुवचन कहलाएगा। क्या होगा? वह बहुवचन होगा। कैसे होगा बहुवचन? जैसे अध्यापक एक वचन है, ठीक है, लेकिन अध्यापक गण, ठीक है। दूसरा देखो, वृद्ध एक वचन, वृद्ध जन बहुवचन, ठीक है। उसके बाद में, इसके बाद में हो जाएगा उच्च वर्ग, ठीक है। तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे? ये सभी आपके बहुवचन हो जाते हैं जब ये शब्द मिल जाते हैं, ठीक है। अब आपके इसमें जैसे मान लीजिए जैसे छात्र वर्ग लिख लो, छात्र वर्ग लिख लो, है ना, गुरु वृंद लिख लो, और क्या बच गया आपका इसमें? गुरु वृंद लिख लो, ठीक है। ये सभी उदाहरण है। गण आ गया, जन आ गया, वर्ग आ गया, वृंद आ गया, लोग तो गरीब लोग, अमीर लोग, ठीक है, घायल लोग, तो ये सभी क्या हो गए? बहुवचन हो गए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे नियम थे जो आपको क्या करता है, जो आपको सक्षम बनाता है बहुवचन को समझने में। अब एक प्रश्न मैं आप लोगों के सामने लिख रही हूं कि इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है। देखो, ऑप्शन नंबर ए है जनता, ऑप्शन नंबर बी है सभा, ऑप्शन नंबर सी है भीड़, और ऑप्शन नंबर आपका विकल्प नंबर चौथा है इसमें हस्ताक्षर। बताइए क्या हो जाएगा इसमें सही उत्तर? और मैंने आपको अभी बताया भी था, देखो जनता होती है, सभा होती है, भीड़ होती है। ये बोध तो किसका करा रहा है? समूह का बोध करा रहा है, लेकिन ये प्रयोग कैसा होगा? एक वचन के रूप में, है ना। जनता होते हैं कभी सुना है? भीड़ होता है, भीड़ होते हैं, है ना, वो गलत। ये एक वचन और ये आपका क्या हो जाएगा? बहुवचन। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ये। जैसे और देखिए, मेरे प्राण निकल गया, अशुद्धि भी पूछ सकते हैं, ठीक है। यह घटना देखकर मेरा होश उड़ गया। ध्यान दीजिए दोस्तों, अशुद्धि के रूप में भी वचन संबंधी अशुद्धि है यहाँ पर। मेरे प्राण, ये प्राण बहुवचन है, क्या है? बहुवचन है, तो निकल गए नहीं होगा, निकल गया नहीं होगा, निकल गए, ठीक है। यह घटना देखकर मेरा होश उड़ गया नहीं होगा, क्योंकि होश क्या है? बहुवचन है दोस्तों, तो मेरे होश उड़ गए, मेरे होश उड़ गए। तो इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, इसका भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके ये क्वेश्चन होने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन ही आपके परीक्षा में आते हैं। अब देखो, कई बार आप लोगों को कि एक वचन से बहुवचन दो प्रकार से बनते हैं। दो प्रकार से कैसे बनता है? एक बनता है विभक्ति रहित और एक बनता है
विभक्ति युक्त। एक तो विभक्ति रहित होता है और एक होता है आपका विभक्ति युक्त होता है। अब मैडम ये क्या होता है, हमको तो मालूम ही नहीं है, ध्यान देना है इस पे भी। जैसे विभक्ति रहित वो है जिसका हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं, वो विभक्ति रहित होता है। जैसे वस्तु है, वस्तु, वस्तु का क्या बना रहे हो, बहुवचन बना रहे हैं तो दोनों हो सकती है, वस्तुएं और वस्तुओं, वस्तुएं और वस्तुओं, है ना, दोनों ही शब्द पढ़ा है आपने, वस्तुएं और वस्तुओं दोनों ही पढ़ा है। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, ये तो हो गया आपका विभक्ति रहित और ये क्या हो गया आपका विभक्ति युक्त। तो ध्यान देना दोस्तों, फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा क्वेश्चन में किसको देनी है, जो विभक्ति रहित वाला है, ठीक है। इस चीज को भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। तो जैसे इसमें आप लोगों को मुझे बताना है कि बताइए इसमें जो पौरुष है, पौरुष है वो कौन सा वचन है, पौरुष में शौर्य में कौन सा वचन है, ठीक है। और शौर्य हो गया, इसके अलावा वृद्धजन में कौन सा है आपका, ठीक है, वृद्धजन हो गया। और आपका इसके अलावा जैसे कलम हो गया, कलम हो गया। वचन आपको बदलने हैं, ये ध्यान में रखना है और बताना भी है कौन सा वचन इसमें है, ठीक है। जैसे न्यायाधीश हो गया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर पौरुष का कोई भी बहुवचन रूप नहीं होगा, शौर्य का शौर्य नहीं होगा, ठीक है, शौर्य या शौर्यों पर नहीं। वृद्धजन क्या है, बहुवचन है अपने आप ही, वृद्धजन क्या है, बहुवचन है। ये क्या है, एक वचन है, ये क्या है, एक वचन है, ठीक है। कलम का क्या बन सकता है, कलमे बन सकता है, ठीक है। न्यायाधीश का क्या हो जाएगा, वैसे तो नहीं बनता लेकिन विभक्ति युक्त वाला बनता है न्यायाधीशों, जिसमें कारक चिन्ह आता है। क्योंकि न्यायाधीशों को देखिए आप स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं क्या, न्यायाधीशों को बुलाया गया है ना, लेकिन पुस्तकें बांटी गई तो पुस्तके के साथ में कोई कारक चिन्ह लगाना पड़ रहा है क्या, का के की नहीं लगाना पड़ रहा, ठीक है। लेकिन न्यायाधीशों को न्यायाधीशों से लगाना पड़ रहा है, कभी को लगाना पड़ रहा है, कभी के लिए लगाना पड़ रहा है, ये कारक चिन्ह है, ठीक है। तो ये आपके कुछ एक वचन और बहुवचन के थे दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वचन अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि पूरा डिटेल में जो जो क्वेश्चन जहां से बन सकते थे वो मैंने सभी आपको एक साथ लिखवाए हैं दोस्तों। और इनका आप लोग क्लास को एक बार और देख लीजिए, इसका रिवीजन कर लीजिए और एक बार इसके क्वेश्चन जरूर देखें, जैसे क्लास देखें तब आप क्वेश्चन जरूर देखें। कोई प्रश्न इससे संबंधित आपको पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ में ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए ताकि इसकी PDF आपको मिल जाए। इन चैनल्स के थ्रू, इन टेलीग्राम, इंस्टा के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। कोई क्वेरी है इस नंबर पर आप पूछ सकते हैं दोस्तों। तो हमें सीखना है, लेकिन अच्छे से सीखना है और बहुत ही ढंग से हमें मंथन करना है कि क्या गलतियां हम कर देते हैं। कहीं होता है ना कि हम हमारे जो पढ़े हुए सब्जेक्ट होते हैं ना, हमारे मार्क्स उसी में कम क्यों आते हैं, क्योंकि हम उसके प्रति क्या हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं कि हमें तो ये आता है, हम तो ये कर लेंगे। जब परीक्षा में वही प्रश्न थोड़ा सा भी घुमा दिया तो फिर हम वहां पे अटक जाते हैं, और फिर हमें दुख और होता है कि हमें आता था लेकिन हमने किया नहीं, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको हर कार्य को, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपको क्लास हो, पूरे मन से पूरे दिल से देखनी है। एक ही क्लास में आपका वचन, लिंग और भी आपके आगे अविकारी शब्द वगैरह वो सब करवा दिए जाएंगे, तो उसके लिए भी आप बिल्कुल टेंशन फ्री आप रहें। हिंदी को लेकर के आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा दोस्तों। तो आपका अगर फिर भी कोई संशय है तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ में आपको ये बताना कि आपको ये कक्षा किस प्रकार की लगी, कैसी लगी, उसके लिए आप कमेंट करें। और साथ ही साथ में आप लोगों को
और लोगों को भी शेयर करना है ताकि उनकी भी आप सहायता करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से क्या होता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, साधुवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।